उसके बाद स्वर्ण वर्ण पढ़े हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो, ये स्वर्ण वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। अब इसके बाद हम लोग 4 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बोर्ड में आप लोग के सामने एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। एक में यहाँ पे स्वर्ण वर्ण लिखा है और एक में उसकी पहचान जो है, चिन्ह, मात्रा, वो लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अ लिखा हुआ है। तो अ के सामने यहाँ ब्लैंक है, इसका मतलब इसका कोई मात्रा नहीं है। अब आ, तो आ का ये मात्रा है, एक डंडी दिख रहा होगा, ये आ की पहचान है। तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे आ, और इसको हम लोग अगर क में लगा देंगे तो इसका उच्चारण होगा का, ख में लगा देंगे अगर ये मात्रा तो खा, ऐसे इसका उच्चारण होगा। अब यहाँ पे हर्षई, जिसको हम लोग छोटी ई भी बोलते हैं, तो इसको देखिए लेफ्ट साइड से ऐसे उठा के जैसे क में अगर लगाएंगे तो क के ऊपर में लेफ्ट साइड से इसको ऐसे लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा की। ख में लगाएंगे तो खी, ऐसे। अब इसके बाद दीर्घई, जिसको बड़ी ई बोलते हैं, इसका उच्चारण हम लोग लंबा खींचते हैं। इसको राइट साइड से उठा के ऐसे हम लोग लगाते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर। तो इसको जैसे ख में लगाएंगे तो खी, लंबा खींचेंगे। च में लगाएंगे तो ची। अब हम लोग आएंगे छोटी ऊ में, तो इसका ये मात्रा देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जिसको हम लोग गोल से घुमा के उसके बाद लेफ्ट की ओर ले आएंगे। तो इसका उच्चारण हम लोग अगर क में लगाएंगे तो कू, ख में लगाएंगे तो खू, ज्यादा खींचना नहीं है, बस कू खू ऐसे बोलना है। उसके बाद आएंगे बड़ी ऊ में, तो इसका मात्रा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको हम लोग गोल घुमा के राइट की ओर ले जाएंगे, नीचे क के नीचे लगाएंगे, किसी भी अक्षर के नीचे लगाएंगे। उसको हम लोग उच्चारण में लंबा खींचेंगे, कू खू ऐसे लगाएंगे तो ऐसे खींचाएगा। अब ए में, तो ए का मात्रा आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ये अक्षर के ऊपर लगता है। यहाँ नीचे अक्षर लिखते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बना के उसके बाद उसको छोटा सा गोल घुमा देंगे, ये है ए। तो इसको हम लोग क के ऊपर लगाएंगे तो के, ख के ऊपर लगाएंगे तो खे, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं इसको खींचना है। उसके बाद ये है अय, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अय, इसका मात्रा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ही तरह है लेकिन यहाँ पे 2 लगता है। इसको 2 ऐसे बनाएंगे, उसके बाद छोटा छोटा सा घुमा देना है, 2 लगेगा अय में। अब इसका हम लोग किसी भी अक्षर में लगाएंगे तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे कै, खै, ऐसे उच्चारण करेंगे। अब आएंगे ओ में, तो ओ का मात्रा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको हम लोग अक्षर लिखेंगे, जैसे क लिखेंगे, उसके बाद इसको साइड से ऐसे करके लगा देंगे, लंबा सा यहाँ से नीचे से डंडी खींचेंगे, इसको ऊपर तक ले जाएंगे, उसके बाद छोटा सा गोल घुमा देंगे। तो इसका हो जाएगा को खो ऐसे, गो घो ऐसे। उसके बाद ये है औ, औ का यहाँ मात्रा ये भी ओ की ही तरह है लेकिन यहाँ पे 2 गोल घूमेगा ऊपर। अब इसको क के ऊपर लगाएंगे तो कौ हो जाएगा, जैसे हम लोग कौवा लिखते हैं वैसे ही कौ, खौ, गौ ऐसे। अब ये है अन, अन का मात्रा यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग, अक्षर के ऊपर में एक बिंदु लगाना है, इसको बोलते हैं अन। अब इसको हम लोग क के ऊपर अगर लगाएंगे तो कन, फिर ख के ऊपर लगाएंगे तो खन, ऐसे इसका उच्चारण ऐसे होगा। अब ये है अ के यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 बिंदु लगाए, उसी तरह इसका मात्रा भी यहाँ पे 2 बिंदु है। किसी भी अक्षर के पीछे में अक्षर यहाँ पहले लिखाएगा, उसके बाद उसके पीछे 2 बिंदु लगाएंगे, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका उच्चारण होगा कह, जैसे आप लोग इसको पढ़ते हैं अन के बाद अह पढ़ते हैं, उसी तरह क के बाद अगर विसर्ग लगा दे तो क ख ऐसे होगा। अब यहाँ री, तो री का मात्रा ये आप लोग को दिख रहा है, इसको अक्षर के नीचे लगाएंगे, क यहाँ पे क लिखेंगे, उसके बाद नीचे में जो उसका डंटी आता है क का, उसके नीचे में इसको री को थोड़ा सा घुमा देना है, तो ये हो जाएगा क्री। ख के नीचे लगाएंगे तो क्री, ग के नीचे लगाएंगे तो ग्री। तो ये आप लोग को हम
हम पढ़ा दिए उसका मात्रा, अब हम इसका यूज आप लोग को बताएंगे कैसे करना है। तो बच्चों देखिए, अब मैं आप लोग को जो मात्रा पढ़ाई हूँ उसका यूज बताऊंगी कि कैसे हम लोग किसी भी व्यंजन वर्ग में इसको लगाएंगे, कैसे मात्रा को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क दिख रहा होगा, तो क में कोई भी मात्रा नहीं लगाई, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अ में कोई भी मात्रा नहीं होता, अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, वो सारे व्यंजन वर्ण में पहले से जुड़ा होता है, तो इसलिए क का कोई मात्रा नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है का, तो यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ा है, क में आकार का, तो ये हो गया का। क में हर्षई छोटी की मात्रा लगा दिए तो ये हो गया की। क में दीर्घई, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाया है इधर से, तो ये लंबा खींचेगा की। क में छोटी यू की मात्रा कु, क में बड़ी यू की मात्रा कु। क में ए की मात्रा ऊपर लगा हुआ है, ये इसका चिन्ह, तो ये हो गया के। क में अय की मात्रा है, तो ये अय दो बार घुमा है, तो ये हो गया कय। क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ। क में अंग की मात्रा, यहाँ बिंदु लगा है, ये अंग की मात्रा है, तो हो गया कंग। क में विसर्ग की मात्रा कह, और क में री की मात्रा क्री। इसी तरीके से ख, तो ख का कोई मात्रा नहीं है, अब इसमें आ की मात्रा लगा दी है तो खा। ख में हर्षई की मात्रा खी, ख में दीर्घई की मात्रा खी। ख में हर्षौ की मात्रा खू, ख में दुर्घौ की मात्रा खू। ख में ए की मात्रा खे, ख में अय की मात्रा खै। ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खौ। ख में अंग की मात्रा खंग, ख में विसर्ग की मात्रा ख, और ख में री की मात्रा क्री। तो ऐसे हम लोग मात्रा जोड़ेंगे व्यंजन वर्ग में, और इसी तरीके से हम लोग शब्द भी लिखेंगे। अभी आप लोग को बाद में जब ये आप लोग सीख जाओगे मात्रा लगाना, उसके बाद हम लोग शब्द लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग क से लेके क, ख, ग, ख, अंगा का कोई भी मात्रा नहीं होता है। उसके बाद च, छ, ज, झ, इया का कोई मात्रा नहीं होता है। इसी तरीके से आप लोग लिख के अपने कॉपी में और हम लोगों को व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।